नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद राम प्रोफेसर में। हम कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री। इसमें करेंगे अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी तो सबसे पहले इसके साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थल पे पाए गए थे, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको सिंधु नदी के किनारे इसके साक्ष्य पाए गए थे, इसलिए हम इसे इसकी खोज सबसे पहले दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उसके बाद इसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में 1924 में जॉन मार्शल ने बताया था। जब इसकी खुदाई हुई थी तब जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक के डायरेक्टर थे और दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी इनके अंडर काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इनको वो साक्ष्य पाए गए। जब इनको साक्ष्य पाए गए, कई अजीब गरीब ईंट पाए गए, कई सारे आकृति पाई गई, तो इनके मन में एक अलग से क्यूरियोसिटी आई। कई बार होता है ना कि हम कुछ देखते हैं तो हमारे मन में जागरूकता आती है कि चीज के बारे में हम जाने। तो इसने भी वही हुआ, तो फिर वो उन पे खुदाई करने लगे, तो इनको वहां पे एक नगर मिला, तो उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अच्छा, आपसे कई बार पूछा जाए कि हड़प्पा नामक स्थल कौन सी नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। यहीं आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो वो सिंधु नदी के किनारे है। यार पूछेगा आपसे मोहनजोदड़ो नामक कौन सी नदी के किनारे है, तो वो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता की आकृति पूछी जाएगी आपसे तो वो है त्रिभुजाकार आकृति। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी आकृति है, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा जाता है, वह 12,99,600। कई जगह 12,99,620 किलोमीटर भी होता है। तो मतलब अलग अलग बुक की अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता का काल भी पूछा जाता है कि समय क्या है हड़प्पा सभ्यता का काल, तो वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे कई बार 700 सालों तक ये अस्तित्व में रहा है। कई बार ये अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम भी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताएं, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक है, दक्षिण में महाराष्ट्र दोमताबाद तक है, पूर्व में आलिमगढ़ उत्तर प्रदेश तक है और पश्चिम में सुतकुंडा अफगानिस्तान तक पाया जाता है। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल, और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट, अब पहला टॉपिक आपका कि जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता जीवन निर्वाह के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से तरीके, तो ये लोग कृषि करते थे। कृषि क्या है, पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा निवासी जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते। जैसे कृषि का में कई जगह साक्ष्य पाए गए, जैसे अब राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए। इनके प्रमुख जो फसलें थी गेहूं, जौ, बाजरा, सफेद चना, तिल। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन भी करते थे। मत्स्य पालन, हमें कई जगह से मछलियों के कांटे पाए गए, तो अनुमान लगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए मत्स्य पालन भी क्या करते थे। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी क्या करते थे। शिकार, पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा निवासी जीवन निर्वाह के लिए शिकार भी क्या करते थे। कंदमूल, कई पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए कंदमूल भी इकट्ठा करते थे। अखेट संग्रह, ये लोग क्या करते थे, चीजों को इकट्ठा कर लेते थे फिर खाते पीते थे, तो अखेट संग्रह भी हो जाता है। शिकार करना, शिकार भी क्या करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। तो पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा निवासी जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे 8 नंबर में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषता बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए हैं। हरियाणा के बनावली में जो है मिट्टी के बने फाल वाले हल, जैसे इस तरह से जो हल होता है ना, ये आकृति होती है, तो ये जो हिस्सा होता है ये था उनका मिट्टी का, इसको फाल कहते हैं। चोलिस्तान में हम पशु के पैरों के निशान मिले हैं, जैसे हमने अनुमान लगा भी ये लोग क्या करते थे, हल को खींचने के लिए पशु बल का भी प्रयोग क्या करते थे।
हड़प्पा निवासी खेतों को समकोण पे जोतते थे, ताकि इस तरह से 90 डिग्री पे जोतते थे, ताकि इस तरफ तो कोई और फसल उगा ली, इधर कोई और फसल उगा ली, इस तरह से वो काम क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, बाजरा, सफेद चना, तिल आदि थी। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल अर्ध शुष्क स्थल थे, जहाँ पे समय समय पर सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे नदी और नहरों का प्रयोग करते थे। अफगानिस्तान के सुतगहू में जो है नहरों के साक्ष्य पाए गए हैं। फसलों जब तैयार हो जाते हैं उनको काटने के लिए लकड़ी के हत्थे, मतलब इस तरह से हत्थे बना लेते, उसमें ये पत्थर के फलके बना लेते और फिर उसको काटा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये दो प्रकार के थे, दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग था वो ऊंचा भवन होता था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था, और ये सार्वजनिक भवन के उदाहरण पेश करता है, जैसे माल गोदाम, अनाज घर आदि। राजाओं का जो है निवास स्थल पाया जाता था, ऊंची ऊंची दीवारें थी। निचले शहर की अगर हम बात करें तो आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गृह स्थापत्य कला था। इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। ठीक है, जो नाली थी वो किस तरह से बनाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता में से एक थी जल निकासी प्रणाली, नालों का निर्माण। घर बनाने से पहले लोग नाली बनाया जाता था, ताकि घर का जो एक दीवार हो क्या हो, ये नाली से सटा हो, ताकि जो पानी हो घर का इस नाली दीवार के माध्यम से बाहर निकले। यह ग्रिड पद्धति, मतलब इस तरह से बनाया जाता था, 90 डिग्री में ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, ताकि ये एक दूसरे को आराम से समकोण पे काटे। ऐसे ईंटों से ढका जाता ताकि समय पड़ने पर आसानी से इसको हटाया जा सके और इसकी सफाई की जा सके। यह एक हौज में पहले खाली होता था और सारा कूड़ा करकट वहां पे इकट्ठा हो जाता था, फिर एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।